नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से आपके साथ जुड़ा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आज विषय है ये एक न्यूज़ की कटिंग, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आरजेएस यानी कि जो राजस्थान न्यायिक सेवा है, उसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आया। और राजस्थान में जितने भी जो परिवारों को ये खुशियाँ मिली है, जिन बच्चों को ये खुशियाँ मिली है, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, उनके सब परिवारों को मैं बधाई देता हूँ। और हर एक समाज, हर एक परिवार जो है वो मिलता है और एक समाज बनाता है। समाज, सारे धर्म मिलते हैं, सारी जातियाँ मिलती है और हमारा ये सुंदर देश बनता है। इसमें से जो मेघवाल समाज है, उस मेघवाल समाज का कल मेरे हॉस्पिटल के जस्ट पास में एक प्रोग्राम था, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं भी अपने समाज का करके या फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि उनके बीच में बैठूँ, तो मैं वहाँ पर गया। और दिवाली के बाद में ये हमारा दूसरा दिन था, तो मरीज़ों की जो आवत जो थी वो भी थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन वक़्त मैंने पूरा निकाला। और उसमें एक जो मैंने वादा किया था मेरे टीम से, स्टाफ से कि आज ये जो इतने होनहार बच्चे हैं, ये जो तपस्वी बच्चे हैं, जिनकी मैं चर्चा इस वीडियो में आगे करूँगा और इनके माता-पिता कितने तपस्वी रहे होंगे, जिनकी चर्चा मैं इस वीडियो में आगे करूँगा। और ये बच्चे न्यायिक सेवा में गए हैं और मेघवाल समाज जो है, उसको बहुत सारे लोग एक अलग-अलग रूपों में जाना जाता है कि ये पिछड़ा समाज है, ये दलित समाज है, इस प्रकार से। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सारा माइंडसेट का खेल है। माइंड से सबसे पहले खुद पर काम करें, खुद के माइंडसेट से ये जो आपके अंदर अगर कोई हीनता की जो भावना, हीनता के विचार, हीनता का जो बिलीफ बैठा हुआ है, ये सबसे पहले खुद हटाएँ। फिर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका समाज भी आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया के अंदर आप नाम करोगे और ऑलरेडी बहुत सारे लोग नाम कर रहे हैं, हर किसी समाज से लोग नाम कर रहे हैं। तो मैं इनकी जो ये न्यायिक की जो बात है, इस पे भी मैं कहना चाहूँगा और मैं सिर्फ मेघवाल समाज को नहीं कहना चाहूँगा, मैं समस्त प्रकार के सारे जो हमारे समाज है, उनको कहना चाहूँगा। और उसके अंदर 80% सहयोग मैं खुद देना चाहूँगा और ये पूरी बात इस वीडियो में रहेगी, इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ कि बड़ी खुशी हुई हमें कि हमने ये अनाउंस किया कि कल हम इन बच्चों के नाम हमारे हॉस्पिटल से जो मरीज़ आएँगे उसमें जो ज़रूरतमंद मरीज़ होंगे, जो इनकी कहानी से प्रभावित होंगे, जिनके घर में बच्चे होंगे, जो इससे इनसे प्रभावित होंगे, हम उनकी फ़ीस माफ़ करेंगे। और कल लगभग हमने 57 यानी कि 57 मरीज़ मैं देखा। कुछ जो 12-13 जो पेशेंट थे वो आए, लेकिन मैं उपलब्ध नहीं था, वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर पाए, तो 12-13 मरीज़ मेरे चले गए क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम में भी जाना था। लेकिन उसके अंदर हमने 37 मरीज़ों की फ़ीस जो है वो माफ़ की है कल। उनकी उनसे हमने कोई फ़ीस माफ़ कोई फ़ीस नहीं ली। हमने उनको ये मोटिवेशन दिखाया कि ये हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने एक ऐसी तपस्या की और उस तपस्या के बाद में कि उस तपस्या का जो रिज़ल्ट है, जो फल है, वो न केवल इनको मिला, इनके परिवार को मिला, हम सबके उत्साह बढ़े, हम सबका जोश बढ़ा है। तो हम तो धन्य हैं, हम पूरी विनम्रता के साथ में एक आपको सैल्यूट देना चाहते हैं। हम ये एक प्रकार से एक हमारा एक कृतज्ञता का भाव है कि आप सबने हम पर ये बहुत बड़ा उपकार किया है। आपके माता-पिता ने हम पर ये उपकार किया है कि ये खुशियाँ हमारे पास में आई कि आज न्यायिक सेवा के अंदर ये जो बच्चे हैं, ये गए हैं। और इसके बाद में मैं एक और ख़ास बात आपको कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर बहुत सारा मेरा जो वक़्त था वहाँ पर लगा। मैं पहले गया, फिर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भीड़ हुई तो मैं वापस आया, फिर गया ही। लेकिन मैं वहाँ पर बहुत लंबा वक़्त मैंने इस वज़ह से बिताया, मैंने कहा इनको सुने और इनके माता-पिता को सुने। और थोड़ा वक़्त लग रहा था वहाँ पर, तो मैंने 2-4 बार के उनको जाकर बोला, मैंने कहा यार और किसी को मत सुनो, मुझे भी मत सुनो, मुझे नहीं सुनाना, मैं अपनी बात वीडियो के माध्यम से पहुँचा दूँगा।
मुझे इनके माता-पिता को सुनना है। जिसमें से इनके जो माता-पिता ने जो बात बोली, मैं उनका एक प्रकार से मतलब ऋणी हो गया कि उन्होंने वो शब्द, वो बातें हमारे बीच में रखी, बहुत ही शानदार। मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं इन बच्चों से भी जुड़ना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों का जो माइंड जो है उसकी स्कैनिंग ऑलरेडी मैंने कर ली है वहाँ पर। इनके माता-पिता के माइंड की स्कैनिंग मैंने कर ली है। इनकी वजह से जो पॉजिटिविटी आई है वो मैंने स्कैनिंग कर ली है। लेकिन मैं फिर और जुड़ना चाहता हूँ उनके साथ में, मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं उस तपस्या के हर एक राज को जानना चाहता हूँ और वो जो तपस्या है हर एक बच्चे को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपका जो लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है उसके ऊपर आपका फ़ोकस कितना ज़्यादा है। एक लेज़र शार्प फ़ोकस है, आपको सिर्फ़ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है और उस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो। इसके अलावा आप ना कुछ सोच रहे हो, ना कुछ आपके जीवन में है। आपके जीवन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। आपके जीवन के अंदर और कुछ भी नहीं है। आपका कॉम्पिटिशन अब आप खुद बन गए हो। आपको अपने काम से जो काम पूरी दुनिया के लिए बोरिंग लगता है, पढ़ना, इसके अंदर भी अलग-अलग तरीके की पढ़ना, उस काम में आप आनंद ले रहे हो, उसमें आप खुशी ढूँढ रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी के साथ में आप बह रहे हो। और माता-पिता जो हर एक चीज़ों को बहुत ही छोटे-छोटे तरीके से, छोटे-छोटे एंगल से उनको देख रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो किधर जा रहा है। उसको वो कैसे सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो ये जो तपस्या है बहुत ही अल्टीमेट तपस्या है। मैं इस तपस्या को सलाम करता हूँ। मैं आपके माता-पिता जो हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। ये तपस्या का जो भाव और ये तपस्या जब समाज के बीच में जाती है, जब समाज के लोग वहाँ पर करते हैं, उस अ, इवेंट बहुत ही बड़ा साहस था वो इवेंट करवाना। उस इवेंट के जो आयोजक थे उन्होंने बहुत ही बड़ा साहस किया, उसके अंदर सबको भाग लेना चाहिए था। मैंने भी जितना वक़्त मुझे मिला मैंने भाग लिया, लेकिन उसके अंदर एक ये चीज़ रह गई थी कि वहाँ पर यूथ बहुत कम था, वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कम थे। अब यूथ कैसे आएगा, स्टूडेंट्स कैसे आएगा, इस पर मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि मैं भी काम करता हूँ शिक्षा के लिए, मैं काम करता हूँ स्वास्थ्य के लिए, मैं काम करता हूँ रोज़गार के लिए, मैं काम करता हूँ नशा मुक्ति के लिए। जाना मैं इस वजह से ज़्यादा गया क्योंकि पिछले अभी कुछ ही वक़्त पहले हमने एक जो गाड़ी है वो पिताजी को दी तो उसके पीछे लिखा दिया कि तीनों पीढ़ी जो है हमारी मेरे पिताजी, मेरे दादाजी तीनों पीढ़ी हमारी नशा मुक्त है और हमने कोई नशा नहीं किया तो इसका ये उपहार है जो हम पिताजी को दे रहे हैं कि वो चलाएँ, घूमें-फिरें रिटायरमेंट के बाद। तो वहाँ से लोगों के बीच में ये होगा नशा मुक्ति, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो मैंने 3 बातें बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम आप सभी के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं, इस बात को बहुत से लोगों ने एप्रिशिएट भी किया। दोस्तों इसके बाद में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सभी के बीच में रखता हूँ और वो है न्यायिक और ये समाज का इवेंट था, समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ। मैं सर्व समाज के लिए काम करता हूँ। सर्व समाज मेरा समाज है। मैं जाट समाज भी मेरा है, बिश्नोई समाज भी मेरा है। जहाँ कहीं भी मेरी कोई आवश्यकता होती है तो मैं उनकी मदद करता हूँ क्योंकि मैं भी सभी समाजों से मिलके बना हूँ। मेरी मदद जो है मेरे जो प्रोफ़ेसर रहे हैं, वो हर एक समाज के प्रोफ़ेसर हैं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जिन्होंने जिन्होंने मुझे ये ताकत दी कि यहाँ पर कोई इंसान उदासी में आ रहा है, कोई परेशानी में आ रहा है, वो यहाँ से जा जब रहा है, एक उम्मीद के साथ जा रहा है। और जो नशे की जो चीज़ है, जिससे पूरा एक समाज बर्बाद हो रहा है। आज जो रहा है इंसान, वो नशे के साथ में आ रहा है। उसके मन में होता है कि मैं न नशेड़ी हूँ, लेकिन यहाँ से जब वो जा रहा है, तो वो मैं उसको कह रहा हूँ कि आज और इस वक़्त आप मेरे से मिल लिए, मेरे से मिलने के बाद में आपके नशे की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब जिस विज्ञान की वजह से हुआ है, वो विज्ञान मुझे हर समाजों ने सिखाई है। हर समाज के लोगों ने सिखाई है, मैं सभी समाज का हूँ। मेरे सामने अगर किसी भी समाज की कोई बुराई करता है, उसकी अगर वो कहता है कि ये समाज खराब है, ये समाज इस प्रकार अरे वहाँ के लोग खराब होंगे, समाज कभी भी खराब नहीं होता। उस समाजों ने मुझे बनाया है। मेरे पास हर एक समाज का जो इंसान है, वो इतना विश्वास करता है कि डॉक्टर साहब हम आपके हैं। आप हमें कैसे ही करो, हम तो एक प्रकार से ऊपर चले गए। अब यहाँ पर रखने की जो ज़िम्मेदारी है आपकी। इतना बड़ा विश्वास जब हर समाज मेरे पर कर रहा है, तो मैं उसको अपना क्यों ना समझूँ? मेरा सभी समाज अपने हैं। लेकिन बात यहाँ पर न्यायिक की, कि हम सब समाज इकट्ठे होकर एक ऐसा काम कर दें, जो
हमारा समाज होने का जो दायित्व है इसको पूरा कर ले। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं मेघवाल समाज को ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज के, मैं श्रीगंगानगर की बात करूँ, हनुमानगढ़ की बात करूँ, तो हमारे समाज के अंदर बड़े-बड़े संस्थान हमने बना लिए, करोड़ों रुपए की वहाँ पर प्रॉपर्टी है। अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करूँ तो मुझे कल पता चला कि मेघवाल समाज की एक, यानी कि एक ऐसी संस्था बनी हुई है जो कि यूथ को आगे लेके आ रही है, उनका जो टैलेंट है उसको आगे लेके आ रही है। तो वो जो टैलेंट की जो संस्था है वो भी बहुत अच्छे से काम करे, लेकिन उसके अंदर न्यायिक का जो बात है, वो सामाजिक न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के वक़्त में एक जो आम इंसान है, वो उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, उसको लगता है कि भई मेरा, मुझे न्याय मिलना चाहिए। वो अगर सरकारी सिस्टम में जाता है, तो वहाँ पर उसका बहुत सारा पैसा लग रहा है, वहाँ पर उसका बहुत सारी जो चीज़ें लग रही है, वहाँ पर उसका बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे कानूनी पचड़े हैं, एजुकेशन जिसकी बहुत अच्छी है, जो समझेगा वो थोड़ा फ़ास्ट वहाँ पर चलता है। लेकिन इसके अलावा उस उनके पास बहुत ज़्यादा दबाव है। पुलिस का जो काम है उसके पास बहुत ज़्यादा दबाव है, जो जजेज़ का जो काम है, न्यायिक जो सेवा है उसके अंदर बहुत प्रेशर है, बहुत सारी फाइलें पड़ी है। क्यों ना ये काम समाज इकट्ठा होकर, बैठकर, जो 2 लोगों के इश्यू है, उनको दोनों को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, ठीक है, उनको समझा दे। उनको बहुत ही अच्छे से उनको कह दे कि देखो, हमें आपकी तरफ से इतने सारे बातें, इतने सारे सबूत हमें मिले। इनकी तरफ से हमें इतने सारे सबूत मिले। हमारा मानना ये है कि आप इस मैटर को समाप्त कर दो। ये इनकी गलती थी और ये इनकी गलती है। आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दो और आप इनकी गलतियों को माफ़ कर दो। आप एक हो जाओ, आप गले लग जाओ। और ये काम समाज ऑलरेडी करता हुआ आया है। बहुत सी बड़ी-बड़ी पंचायतें होती है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से इस काम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ ढंग से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि 1 महीने में 1 बार आप एक, आप अपने समाज का एक न्यायिक मंच बनाओ, जैसे मेघवाल समाज न्यायिक मंच। उस मंच के अंदर आप वहाँ पर बैठो, दोनों पक्ष को बुलाओ, जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत में आप सिर्फ 10 केस लीजिए, कि हम सिर्फ 10 फाइलें लेंगे, उनकी बाकायदा फाइलें बनेंगी। 1 हफ्ते पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, जो भी आपके पास में सबूत है उसके, तो आप उस फाइल के अंदर 2 हिस्से हो, एक लेफ्ट, एक राइट, तो दोनों हिस्सों के अंदर फ़ोल्डर बने हों, उसके अंदर सारे सबूत को रख दें। 1 हफ्ता उस मंच को, उस मंच की जो टीम है पूरी, लगभग 10 लोगों की टीम सेलेक्ट की जाए। 1 साल के अंदर 120 लोग आराम से मिल जाएँगे हर महीने, अगर अलग-अलग लोग हो तो भी। लगभग 10,000 रुपए का मिनिमम जो खर्चा है वहाँ पर आएगा, तो 1 साल का 1,20,000 रुपए हो जाता है। आप उनसे एक मिनिमम, बहुत ही मिनिमम एक जो फीस है, उनसे ले सकते हो जो आपको रजिस्टर कर रहे हैं। किनका केस लेना है, किनका केस नहीं लेना, क्योंकि हमें शुरुआत में सिर्फ 10 केस ही लेने हैं। लेकिन 10 जो सामाजिक न्यायिक मंच के माध्यम से अगर एक समाज, भले मेघवाल समाज, भले जाट समाज, भले बिश्नोई समाज, भले कोई दूसरा समाज, सैनी समाज, एक समाज अपने समाज के अगर 10 केस सॉल्व करवा दे, जिसमें एक फैमिली से जुड़ा हुआ पारिवारिक जो मैटर रहता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ केस रहता है, बच्चे थोड़ा-सा गलत तरीके से चल रहे हैं, उनको समझाइश का जो चीज़ रहता है, ऐसी सारी सुविधाएँ छोटी-छोटी कर सकते हैं। कोई हल्के-फुल्के विवाद है जो सॉल्व हो सकते हैं, उनके अंडर में आते हैं, उसका कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन टेक्निकल का जो ज़माना है, जिसके अंदर आप वो सारे केसों की एक बार ऑनलाइन सुनवाई कर लो 5 दिन पहले, कि आपके पास में फाइल जो है वो 7 दिन पहले रेडी हो जाएगी। उसके बाद में 5 दिन पहले आप ऑनलाइन दोनों से पक्ष से बातचीत कर लो, किस प्रकार से क्या चीज़ है। और उसके बाद में तो थोड़ी-सी मेहनत, 10 लोगों की टीम, 120 लोग, एक समाज से ऐसे लोग छाँटे जा सकते हैं, वो अपना समय दे सकते हैं। 1 दिन का समय लगेगा, लगभग 6 घंटे का समय लगेगा, और समाज अगर न्याय करने लग जाए और बहुत एक अच्छा सुखद न्याय समाज कर ले, तो हमें पुलिस की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, पुलिस का काम बहुत हल्का होगा, और जो मेन स्ट्रीम जो न्याय है, उसका काम भी हल्का होगा। उनको मौका मिलेगा और जल्दी काम करने का, वहाँ पर भी जो लोग फँसे हुए हैं, वो बहुत जल्दी से निकल जाएँगे। तो मेरा एक ये विचार था, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को, उनके माता-पिता को, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, उनके संपर्क सूत्र पूरे राजस्थान में सभी समाजों के जो स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हुआ, मैं उनसे जुड़ूँगा, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ।
तो आपको ये मेरे जो विचार हैं वो कैसे लगे मुझे आप ज़रूर बताएँ। थोड़ा वीडियो मुझे लगता है लंबी हो गई है 15 मिनट की, लेकिन आपने अगर इसको अंत तक देखा है, यहाँ तक पहुँचे, मुझे आपने सुना है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है, जितना शेयर हो उतना आप शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।